अरविंद केजरीवाले बीजेपीक प्रत्याह्वान जनाई दिल्ली विधानसभात सहजे आस्था भोटत जयलाभ करे। 70 जनिया दिल्ली विधानसभात आस्था भोटत प्राय 58 जन विधायके आपर समर्थनत भोटदान करे और केजरीवालर दलत मुठ 62 जन विधायक आछे और बीजेपीए आस्था भोटत 8 जन विधायकर भोट लाभ करिছে दिल्लीत और आस्था भोटत जयी होৱাৰ পিছত केजरीवाले दाबी करे जे मनीष सिसोदियार बिरुद्धे अभियोग उत्थापन होৱাৰ পিছত गुजरातत आपर भोटर परिमाण बृद्धि पाइছে और यदिहे दिल्लीर उप मुख्यमंत्री ग्रेप्तार करा হয় तेन्ते आपे गुजरातत अधिक भोट लाभ करिब और फलत आम आदमी पार्टीए कोनो बाधा अभिहने सरकार गठन কৰিবলৈ सक्षम হ'ব বুলি তেখেতে মন্তব্য কৰে। লগতে केजरीवाले कय सीबीआईए मनीषर बिरुद्धे अभियोग अनार पिছত गुजरातत आम आदमी पार्टीर भोट 4% बृद्धि पाइছে और तार पाछते যদি मनीषक ग्रेप्तार करा হয় आपर भोट और 6% बृद्धि হ'ব বুলিও তেখেতে दाबी करे। যদি मनीषक ग्रेप्तार करा হয় তেনেহলে आपे निश्चितभावे गुजरातत सरकार गठन करिब। दिल्लीर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाले लगते कय जे बीजेपीए आनकी दिल्लीत एजन आप विधायकको क्रय करात व्यर्थ হৈছে। आपर 62 जन विधायक আছে और তেওলোকৰ ভিতৰত 2 জন দেশৰ বাহিৰত আছে और এজন আছে কাৰাগাৰত। तदुपरि आपर विधायिका आतिशी मार्लिनाई देशर विभिन्न राज्यर लगते उत्तर पूबर ऑपरेशन लोटासर नामत कोटी कोटी टका खरच करार दाबी जनाय और ऑपरेशन लोटासर नामत देशर भिन्न भिन्न राज्यर लगते उत्तर पूबतो बृहत परिमाणर धन विधायक किना बेचात बीजेपीए खरच करार तदंतर दाबी जनाइছে। राज्यों में ये लोग को 20 से 50 करोड़ रुपए प्रति एमएलए के हिसाब से खरीद के इस देश में जनता द्वारा चुनी गई 8 से 10 राज्य सरकारों को ये लोग गिरा चुके हैं। लेकिन दिल्ली में इन्होंने कोशिश की हमारे एमएलएज को खरीदने की, 20 करोड़ रुपए ऑफर किए। इनका टारगेट था 40 एमएलएज को खरीदने का। 20 करोड़ रुपए कम नहीं होता, बहुत होता है। लेकिन हमारा एक भी एमएलए नहीं बिका। अभी अंदर हम लोगों ने देखा हमारे टोटल 62 एमएलए हैं। 62 में से स्पीकर साहब कनाडा गए हुए हैं, एक एमएलए हमारा ऑस्ट्रेलिया गया हुआ है और सतिंदर जैन साहब अभी जेल में हैं और एक अध्यक्ष। तो 4 हटा के 58 लोगों ने इस मत के पक्ष में वोट दिया है। तो मैं बधाई देता हूं दिल्ली के लोगों को, देश के लोगों को कि जनता के टैक्स के पैसे से एमएलए खरीदती है और अपने दोस्तों के, अरबपति दोस्तों के कर्जे माफ करती है। कट्टर ईमानदार पार्टी शरीफों की पार्टी है, पढ़े लिखों की पार्टी है और ये कट्टर बेईमान पार्टी 24 घंटे गुंडागर्दी करते हैं, लफंगई करते हैं और मारते हैं, पीटते हैं, महिलाओं को बुरी बुरी गालियां देते हैं। अभी तक आम आदमी पार्टी के 49 एमएलए के ऊपर 169 एफआईआर हुई हैं, केस हुए हैं 169। उस 169 में से 135 में हम बरी हो गए, कोर्ट ने कहा दोषी नहीं है। 34 पेंडिंग है अभी। तो हमें कोई इनको इसका मतलब कुछ गलती कर रखी होगी इसलिए जांच नहीं करा रही। शराब घोटाले में कुछ नहीं मिला सीबीआई को। अगर शराब घोटाले में कुछ मिलता तो इनके घर में कुछ करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ तो मिलता, कुछ पैसे मिलते, कुछ प्रॉपर्टी के कागज मिलते, कुछ ज्वेलरी मिलती, कुछ भी नहीं था। फक्कड़ आदमी है, कंगाल आदमी है। एक नेशन वाइड इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए ऑपरेशन लोटस पर, जिसमें दिल्ली में किस तरह से ऑफर हुए, जिसमें महाराष्ट्र में किस तरह से सरकार बनी, कर्नाटका में किस तरह से सरकार बनी, मध्य प्रदेश में किस तरह से सरकार बनी, गोवा में किस तरह से सरकार बनी, अरुणाचल प्रदेश में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, मेघालय में सिर्फ 2 विधायक जीती हुई भारतीय जनता पार्टी ने कैसे सरकार बनाई, पैसा कहां से आया, कैसे जो विधायक भारतीय जनता पार्टी की टिकट से नहीं जीते थे वो भारतीय जनता पार्टी में कैसे शामिल हुए, इस पर पूरी एक नेशन वाइड इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और ये नेशन वाइड इन्वेस्टिगेशन सिर्फ किसी एक राज्य के एलजी द्वारा नहीं होनी चाहिए। ये आपके देश की जो प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है उसके द्वारा होनी चाहिए। और दूसरा, इसकी जांच इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट द्वारा होनी चाहिए कि जो 6,300 करोड़ भारतीय जनता पार्टी ने ऑपरेशन लोटस पर खर्च किए हैं, ये पैसा कहां से आया, इसकी पूरी जांच भी हो।